हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज अगला टॉपिक आता है 5.2 एक्सरसाइज के बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तो पहले यहाँ पे हम बताएंगे अस्पष्ट और स्पष्ट फलन क्या होते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हम दो फलन लिखते हैं। पहला लिखते हैं 3x माइनस वाई प्लस वाई कर देते हैं अपॉन 4x इंटू साइन स्क्वायर 3x, ये एक हो गया फलन। और इधर एक फंक्शन लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 0। यहाँ पे आप सभी के सामने दो फलन लिखे हुए हैं। पहला है 3x प्लस वाई अपॉन 4x इजकल टू साइन स्क्वायर 3x, और दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 4x इंटू साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं y इजकल टू 4x इंटू साइन स्क्वायर 3x, और 3x उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे इस फंक्शन को देखो, हमने y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मतलब आश्रित चर, और x क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरे समीकरण को आश्रित चर में जो था उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर में आसानी से लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। ए फंक्शन इन विच, जब ये इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। स्पष्ट नहीं स्पष्ट, हमें पढ़ना अस्पष्ट है, लेकिन ये कैसा फलन है स्पष्ट। तो स्पष्ट फलन क्या होता है जिसमें हम लोग y बराबर x को आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये फलन दिया हुआ था, इसमें y की वैल्यू पूरे प्योर x के फॉर्म में आ गई, कहीं पे y नहीं आपको दिख रहा। तो ये कैसा फलन हो गया, ये फलन हो गया स्पष्ट फलन। और स्पष्ट फलन को क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का जो जनरल तरीका है वो है y इजकल टू एफ एक्स। y इजकल टू उधर क्या होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। तो वो कैसा फलन कहलाएगा स्पष्ट फलन। और इस पर आ जाओ, इसमें अगर हम लोग y इजकल टू करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों से अगर x y कॉमन लें तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई, उसको उस साइड भेज दें तो माइनस साइन एक्स वाई हो गया। और फिर अगर यहाँ से देखें एक्स वाई इजकल टू माइनस का साइन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, और y इजकल टू हो गया माइनस का साइन एक्स वाई अपॉन x अपॉन में आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस वाई। इस वाले फलन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो y है वो x और y दोनों के पदों में है। मतलब इसको हम लोग एक पद मतलब स्वतंत्र पद में नहीं कन्वर्ट कर सकते प्योरली। तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है स्पष्ट फलन, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब सिंपल भाषा में देख लो स्पष्ट और अस्पष्ट क्या होता है। और अस्पष्ट फलन को जो इन जनरल लिखा जाता है वो लिखा जाता है एफ एक्स वाई इजकल टू 0 से हम लोग इसको लिखते हैं। तो जिस समीकरण में x हो y हो, अगर y इजकल टू पूरी हमारी इक्वेशन x के पदों में आसानी से बदल जाए, आसानी से देखो यहाँ पर आ गई थी, तो वो क्या कहलाएगा स्पष्ट फलन कहलाएगा। और जहाँ पर
y इजिकल टू एक्स के टर्म में प्योरली इक्वेशन ना आ पाए, देखो यहाँ पर x भी आया y भी आया, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अस्पष्ट फलन कहलाती है। स्पष्ट फलन को ऐसे लिखते हैं y इजिकल टू एफ एक्स से, और अस्पष्ट फलन को एफ एक्स वाई इजिकल टू 0 से प्रेजेंट करते हैं। अब इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चन याद रखना, तुम्हारे पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए वहां पर अगर x और y एक साथ मिलते हैं एक इक्वेशन में, तो समझ जाना वो कैसा फलन है, अस्पष्ट फलन है। कैसा फलन है वो, अस्पष्ट फलन है। एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल तुम्हें बताते हैं। जैसे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0, इसका तुमसे अवकलज पूछा जाएगा, तो समझ जाना ये कैसा फलन है, ये फलन है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसी का हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें अब डेरिवेटिव पढ़ना है। तो इसके कुछ वर्किंग रूल्स हैं, वो आप लोग याद रखें। वर्किंग रूल पहला स्टेप होता है हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, मतलब हमें दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है dy अपॉन dx वाले सारे एक साइड कर लेना, और जो बिना dy अपॉन dx वाले हैं वो एक साइड कर लेना। और जो थर्ड स्टेप होगा dy अपॉन dx इजिकल टू, यहाँ पे जो नंबर आएगा कॉमन लेने के बाद उसको यहाँ पे अपॉन में भेज देना। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ 3 रूल्स इसमें होते हैं वर्किंग रूल। पहला, डायरेक्ट तुम्हें डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, पहला रूल। दूसरा रूल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स वाले सारे जितने भी टर्म्स हो वो एक साइड कर लेना है, बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड कर लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेना है, और उसके बाद उसको जो मिलेगा वो अपॉन में आ जाएगा क्योंकि वो उस साइड मल्टीप्लाई में होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं, ये जो सामने है एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का चलो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, पहले एक एक स्टेप। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है प्लस 2। यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन है, एक x है और एक क्या है y है, तो यहाँ पे बीच में कैसा चिन्ह होता है जब मल्टीप्लाई का, तो कौन सा रूल यूज होगा, मल्टीप्लाई रूल। क्या होता है x ऐसे रखेंगे, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y को ऐसे रखा x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया x y का डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर का 2y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे इस साइड भी डेरिवेटिव हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 सभी से कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहाँ पर x प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया वर्किंग रूल में स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड क्या था, सेकंड स्टेप ये था कि डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। जब इन दोनों से कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ x यहाँ पर प्लस का y बचेगा, और ये दोनों नंबर उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो थर्ड जो रूल होता था मतलब वर्किंग रूल में स्टेप, ये वाला नंबर इस साइड आ जाएगा, कितना आ गया
x प्लस वाई। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ये फंक्शन कैसा था? ये था अस्पष्ट फलन। एक और इसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजकल टू 0, या इस बार 81 कर देते हैं। ठीक है, तो वर्किंग रूल का स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई रूल। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस फिर y ऐसे रखा रहेगा x स्क्वायर का 2x। देखो ये जो डेरिवेटिव हुआ है वो केवल इस टर्म का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में थे। फर्स्ट ऐसे रखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को ऐसे रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस। अब इस पर आ जाओ, x ऐसे रहेगा y स्क्वायर का 2y और फिर y का dy अपॉन dx प्लस अब y स्क्वायर ऐसे रहेगा x का 1 प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर dy अपॉन dx और 81 का भी होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किसका? 81 का। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इजकल टू 0। अब स्टेप नंबर सेकेंड, dy अपॉन dx से कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट? प्लस 2xy, यहाँ पे कितना आ रहा है? 3y स्क्वायर। ये तीन टर्म से तीनों से कॉमन ले लिया और जो बिना dy अपॉन dx वाले नंबर है वो कहाँ भेज देंगे? उस साइड भेज देंगे। कितना हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। तीनों टर्म माइनस में है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। हो गया इतना। फिर स्टेप नंबर 3, dy अपॉन dx इजकल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव कर देना। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई रूल यूज हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई थे, मल्टीप्लाई रूल यूज हुआ। वहाँ पर 81 था, 81 एक कांस्टेंट होता है, अचर होता है, तभी डेरिवेटिव 0 हो गया। dy अपॉन dx से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया और ये नंबर उस साइड भेज दिए, माइनस में हो गए और ये अपॉन में आ गया। ठीक है, अब एक हम इसकी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो आपको पेपर में आसानी रहेगी आंसर को चेक करने के लिए, या आप आगे कभी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आसानी रहेगी। पहले तो उस साइड से 81 को इस साइड भेज लेना, क्योंकि जो शॉर्टकट फॉर्म होता है उसमें उस साइड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होता है इसका? dy अपॉन dx डायरेक्ट इजकल टू माइनस डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलज कर देना। लेकिन ये याद रखना, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को अचर मानकर x का अवकलन करना।
y को क्या मानना, अचर मान लेना और उसका अवकलन कर देना अपॉन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, ऊपर विद रेस्पेक्ट टू x करना, नीचे किसके करना, विद रेस्पेक्ट टू y करना, और इसमें क्या करना, इसमें कर लेना ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, इसमें x को कांस्टेंट मान लेना। अब इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देखो क्या हो जाएगा, इसका विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का 3x², माइनस है तो माइनस पहले लगा दो। इसमें y को क्या मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट, जब कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट ऐसे रखा, और x² का क्या होता है 2xy, इसमें देखो प्लस y² कांस्टेंट है और x का क्या हो गया 1, और y क्यूब का यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि y को हमने क्या माना है, अचर माना है, तो y क्यूब का क्या हो गया 0 और 81 तो अचर होता है, ये 0 हो गया अपॉन, फिर से अब इसका x³ विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, लेकिन x को क्या माना हमने, अचर, तो ये क्या हो गया 0, इसमें x² ऐसे रखा, y का y के सापेक्ष 1 होता है, प्लस अब x को ऐसे रखा, y² का 2xy और y क्यूब का 3y², देखो दोनों सेम आंसर आ गए। तो जो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसका शॉर्टकट क्या रूल होता है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन ये याद रखना y को हमेशा कैसा मानना है, अचर की तरीके से वहां पे ट्रीट करना है, नीचे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करना और x को कैसा मान लेना है, अचर मान लेना है। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, अगला क्वेश्चन है x² प्लस 2x² माइनस का 3xy² प्लस का y³ इजकल टू 0, इसका डायरेक्ट बता देते हैं स्टूडेंट्स, क्या होगा dy/dx इजकल टू माइनस, ऊपर क्या बताया था, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, x² का 2x, इसमें देखो y तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x² का 2x और 2 पहले से था, 2 2 4xy हो जाएगा, माइनस 3y² कांस्टेंट हो जाएगा, x का होता है 1 तो कितना आएगा 3y² और y³ का 0 हो गया अपॉन नीचे करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो x² का क्या हो गया 0, यहाँ पे y का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y का y के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, और माइनस x तो कांस्टेंट हो गया, इसका y का 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा, और y³ का 3y², ये एक लाइन में डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ये टॉपिक था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसको हम लोग y इजकल टू प्योरली x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन, ये उनके अवकलज हो गए और ये शॉर्टकट मेथड हो गया। आप लोग इसी तरह इस वीडियो को अगर देखते रहेंगे, आगे चल के भी बहुत सारे शॉर्टकट्स आते हैं इसमें, वो सब मिलते रहेंगे आपको, और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।